ग्रिड सिस्टम की थोड़ी सी थ्योरी बताई थी कि ग्रिड सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, और आज इसको थोड़ा सा आपके साथ मैं प्रैक्टिकली काम करना चाहूँगा। तो मैंने आपको लास्ट टाइम एक फ़ाइल क्रिएट करके दिखाई थी जिसमें एक कंटेनर था अपने पास, कौन सा, जिसकी एक क्लास हमने कॉल की थी कंटेनर वाली, ऐसी है। तो आज के दिन अपने पास काम है क्या? आज हम काम ये करने लगे हैं कि हमें इस फाइल के अंदर आज करना कुछ मज़ीद काम। तो इसको ओपन कर लेते हैं फाइल को नोटपैड के ऊपर और काम करके देखते हैं कि हम ग्रिड सिस्टम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम आप ग्रिड सिस्टम का प्रैक्टिकली थोड़ा सा काम करके देखने वाले हैं कि ग्रिड सिस्टम आखिर कैसे कैसे यूज़ होते हैं। जो आपको थ्योरी मैंने कुछ बताई थी, आज प्रैक्टिकली समझते हैं। थोड़ा सा फ़ॉन्ट इंक्रीज़ कर लेता हूँ ताकि पिछली फाइल के अंदर ही काम कर रहा हूँ, तो जितना काम किया था उतना हमने अभी तक किया हुआ है, क्योंकि पिछला काम दोबारा करेंगे तो फिर टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो इतना काम हमने लास्ट टाइम कर लिया था, कुछ इतना काफ़ी होगा फ़ॉन्ट। हाँ जी, ठीक है जी। लें जी, एक डिव था अपने पास, कंटेनर क्लास वाले डिव वाली फाइल के ऊपर मैं काम करके दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आपको समझ आती जाए कि काम कैसे और कैसे होना था। रिफ़्रेश कर लेते हैं इसको। लो, जो कुछ किया कराया था सब कुछ ख़त्म हो चुका है हमारे पास। तो हम क्या कर लेते हैं, इसके सेंटर में थोड़ा सा टेक्स्ट लिख लेता हूँ मैं H1 के अंदर। पहले तो चेक करने के लिए H1 वेलकम टू ग्रिड सिस्टम। क्लास देख लेते हैं जी, क्या ये H1 करने से, कंट्रोल एस करने से काम हो जाता है कि नहीं। कुछ टेक्स्ट लिखा आ रहा है, बिल्कुल जी टेक्स्ट हमारे पास लिखा आ रहा है। अच्छा, इसकी अहम बातें ग्रिड सिस्टम से पहले आपको ये मैं क्लियर कर दूं कि मैं इसका बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहा हूँ ज़रा। तो BG कलर इज इक्वल टू स्काई ब्लू। रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे बैकग्राउंड का स्काई ब्लू कलर कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। ऐसी बात ही है। अगर मैं, चलो स्काई ब्लू कलर रहने देता हूँ। अगर आप जो ऊपर CSS आपने एक्सटर्नल कॉल की हुई हैं, अगर मैं उनको ख़त्म कर देता हूँ, इसको मैं रैप कर लूँ ताकि सारी कोडिंग मुझे एक तरफ नज़र आती जाए और आपको भी आसानी रहे, मुझे भी आसानी हो जाए। अच्छा, अब ये देखना है हमने इसमें कि मैंने इसमें किया क्या है। इसमें जो अभी मैंने एक्सटर्नल फाइलें आ रही हैं, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, बैकस्पेस किया, कंट्रोल एस किया। अब मैं कहता हूँ मुझे कलर दिखाओ, कहते हैं नहीं। ये जो ऊपर एक्सटर्नल CSS की फ़ाइल है, मैं कंट्रोल Z करके सारा कुछ इकट्ठा उड़ा देता हूँ। कंट्रोल X, कंट्रोल S। ये देखें जी, ये बताने का मकसद आपको ये है कि इस बात में परेशान नहीं होते रहना कि बैकग्राउंड कलर चेंज करते हो और आपसे कलर चेंज ना हो रहा हो, तो ये कलर आपका चेंज नहीं हो सकेगा, क्योंकि आप एक्सटर्नल CSS की क्लासेस इस्तेमाल कर रहे हो, जिस वजह से ये कलर आपका चेंज नहीं हो पाएगा जी। वो CSS को बेस बना रहा है आपके पास। तो अगर अब मैं यहाँ से स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड माइनस कलर ऑरेंज, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करते हैं, तो ये इसने कलर अपना एक्सेप्ट कर लिया। अब जहन में ये कंसेप्ट पक्का बिठा लेना है कि ये काम क्यों कर रहा है और पहले काम क्यों नहीं कर रहा था। सिर्फ इतनी सी बात यही है कि पहले इसलिए काम नहीं करता ये वाला, क्योंकि पहले ये वो था, उसमें काम कर रहा था अपने पास दूसरी फाइल के ऊपर। अच्छा, ये स्क्रिप्ट का जो टैग आ रहा है यहाँ, इसका क्लोज होने वाला है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ कर दूँ। जो कंट्रोल एस मैंने 2 दफ़ा किया वो यहाँ पर बीच में आ चुका है। मिनी डॉट CSS, अच्छा इसका CSS है, ये अपने पास इसका एंगल ब्रैकेट हो क्लोज, ताकि CSS जो यूज़ होनी छोड़ गई थी तो वो भी अपनी यूज़ होनी शुरू हो जाए। इन्वर्टेड कॉमर्स थे वो भी कर देता हूँ मैं क्लोज, ताकि पूरा एट्रीब्यूट ठीक तरीके से काम करे। ले जी, अब आपको कुछ बातें समझ आ चुकी हैं कि बैकग्राउंड का जो कलर था वो डायरेक्ट काम नहीं करेगा। अगर आप इनलाइन CSS यूज़ करोगे बॉडी में तब काम करेगा। और अब हम चलते हैं अपने ग्रिड सिस्टम की तरफ।
तो ग्रिड सिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट क्या है जी, H1 का जो बीच में टैग लगा रहा है उसे मैं कर रहा हूँ ख़त्म, क्योंकि हमने इसकी क्लासेस का इस्तेमाल करना है और क्लासेस के लिए हमें रिक्वायर्ड है डिव का टैग, डिव टैग स्टार्ट, डिव टैग कर दिया क्लोज। एक क्लास आपने कॉल करनी है रो के नाम से, और इस रो के इनर साइड के ऊपर आपने एक डिव बना लेना है, डिव टैग स्टार्ट, डिव टैग क्लोज, और इसके अंदर आपने पुट करवाना है किस चीज़ को, आपने क्रिएट करनी है एक क्लास कोलन माइनस SM-1, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 1, कंट्रोल एस करके देखते हैं कि क्या हुआ होगा। यहाँ पे अगर आप देख सको छोटा सा 1 लिखा आ रहा है आपके पास, तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर एक रो में कितने कॉलम्स आ सकते हैं, 12। तो कंट्रोल C करके मैं इसको मैं कलर ज़रा अलग कर लेता हूँ ताकि हमें ये नज़र आ जाए जो मैं बात कर रहा हूँ। BAC के बैकग्राउंड, वही स्टाइल वाला बैकग्राउंड उठा लेता हूँ, ऊपर से कोडी जो की है इसमें वही कोडिंग करके देख लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए बात की जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू, कंट्रोल एस रिफ्रेश किया। अब ये देखें, अब आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि पूरी रो ये रेड कलर की यहाँ तक क्रिएट हुई है। ठीक है जी, पूरी रो जिसका हमने कलर दिया है, कंटेनर जो अपने पास आ रहा है वो कौन सा है, रेड। यहाँ से यहाँ तक मैंने इसे कंटेनर क्लास कॉल की हुई है, ना कि कंटेनर फ्लूइड वाली। और रो आपको मैंने बताया था कि एक कंटेनर के अंदर 12 कॉलम्स हो सकते हैं, एक रो में 12 हो सकते हैं। तो अभी तक एक कॉलम क्रिएट किया, आप इस कॉलम की कॉपीज़ निकालनी शुरू कर दो 12 तक। कंट्रोल C, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसके जो आ रहे हैं मैं यहाँ पे नाम कर देता हूँ, आकर 1 का 2 कर लेते हैं, 3 कर लेता हूँ, ताकि आपको बात अच्छे से आ जाए समझ। बात अच्छे से समझ आनी ज़रूरी है। लें जी, अब हो चुका है 10, अब हो चुका है 11 और अब हो चुका है 12। कंट्रोल S करते हैं तो देखते हैं कि 12 पूरी ये देखिए जितना एरिया था उस कंटेनर तक जाके इक्वली इन रोज़ ने अपने आप को डिवाइड कर लिया, इन ग्रिड सिस्टम ने जाके अपने आप को कर लिया डिवाइड। कुछ बात समझ आई? नहीं आई? ओके, कोई बात नहीं, नहीं आई तो टेंशन नहीं, कुछ और तरीके से समझ लेते हैं अभी इसी को। अब क्या हम कर लेते हैं, एक रो बनाते हैं और ठीक है, एक रो हम करते हैं क्रिएट और इसके मैं ज़रा साइज़ छोटा करके अगर आपको दिखा सकूं, या मैं इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट में चलता हूं। ये इसकी डिवाइसेस आ गई अपने पास। अगर तो डिवाइस के ऊपर लेके जाओगे तो ये देखो व्यू किस तरह आपके पास आ रहा है रिस्पॉन्सिव में, इस तरह से। आईपैड वगैरह पे ये तो 12 की 12 जैसे रोज़ है वापस आपको नज़र आ रही है, मतलब पेज आपका ये ग्रिड की सिस्टम में रिस्पॉन्सिव हो चुका है। छोटी स्क्रीन होगी तो ये आपको मैंने बताया हुआ है कौन सी रो कितने से बड़ी होगी तब क्या क्या होना है। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि रो उतने से कम आ रही तो यहाँ पे आपके पास ये काम इतना हो रहा है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर की थी, आप उसको भी देखिएगा तो समझ अच्छे से आ जाएगी। अच्छा, लाजमी नहीं कि आप इसको इसी तरह ही कॉल करो, मैं पूरी रो उठा देता हूँ कॉपी करके ताकि आपको एक और बात अच्छे से क्लियर कर दूँ। इसको करते हैं पेस्ट और यहाँ से मैं कर लेता हूँ जस्ट सारी क्लासेस उड़ा दी 12 में से। और अब कुछ व्यू देखते हैं, जाके से इंस्पेक्ट एलिमेंट ख़त्म किया। अब देखते हैं कि क्या अजीब सा हो चुका काम है, ये अजीब सा काम क्या है। अब इस अजीब से काम को हमें समझना फिर से। रो क्लासेस के अंदर क्या हो रहा है, जिस वक्त 3 रोज़ हैं तो आप बोलोगे एक रो का स्मॉल साइज, मैंने टोटल बोला था कि 12 रोज़ होनी चाहिए, फिर आपका लेआउट एडजस्ट रहेगा। तो आप बोलो 4 4 और 4, मतलब 4 कॉलम्स को 3 में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन गए 12 कॉलम। तो 12 कॉलम का बनी हमारे पास फिर से एक रो। तो हमारे पास ये इसने क्या काम किया,
काम यहाँ से लेके वहाँ तक कर दिया एडजस्ट। ये ऊपर DIR क्लोज है, इसको DI मैं V कर देता हूँ, डिव, ताकि नीचे में DIR की जगह DIV लिख दूँ, ताकि कोई मिस्टेक का चांस ही ना रहे। लो जी, वो सिर्फ DIR लिखा है जिस वजह से थोड़ा सा लेआउट आउट हो रहा था, तो वो मैंने सोल्व कर दिया। मैं कलर इसको कुछ और कर दूँ ताकि आपको समझ आती जाए कि क्या हो रहा है। रेड कलर पहले यूज़ किया मैंने, नहीं किया, ठीक है। रेड, कंट्रोल एस। तो ये देखो जी, अब आपके पास रेड कलर के 3 पूरे जाके कॉलम्स उन्हीं 12 के ऊपर जाके जगह पे जाकर कवर हो रहे हैं, ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, बेसिकली आप इनको एक रो में भी रख सकते हो पूरी की पूरी, लेकिन उसको क्या कर सकते हो, जैसे अगर मैं एक रो पूरी, मैंने जैसे आपको मतलब लेआउट में कल मैंने कोडिंग वो बताई थी, आपको सिर्फ बातों में चीज़ समझाई थी। अब मैं अगर इसको ये कर सकता हूँ, मिटा देता हूँ इसकी बाकी रोज़ को, और इसकी SM4 की जगह आप क्या कर रहे थे, जाके 12 और बैकग्राउंड कलर कुछ और कर दो ताकि आपको नज़र आ जाए पर्पल। अब देखते हैं तो पूरी एक रो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी जो सभी जगह कवर करती हुई जा रही है। मीडिया स्मॉल कर लेते हैं इसका, अभी तक ये सही नज़र आ रहा है, थोड़ा छोटा करते हैं, अभी भी ठीक नज़र आ रहा है, और मीडिया स्मॉल करते जा रहे हैं। लें जी, थोड़ा सा स्मॉल किया तो क्या हुआ, जो आपके पास आ रही थी ये वाली, जिनको आपने मर्ज करने की कोशिश की थी, 12 वाला भी स्मॉल होकर नज़र आना शुरू हो गया आपको। 3 वाला भी जो 1 है, क्योंकि वो 1 है सिर्फ, तो 1 वाला आपका फ़िलहाल जैसे आ रहा है ऐसे ही डिवाइस के मुताबिक आपका नज़र आता जाएगा, और आपका जो कंटेंट है वो इस तरह से एडजस्ट होता जाएगा। आप लोगों ने अब क्या काम कर लेना है, मैं ये बातें आप क्लियर कर देता हूँ अच्छे से, फिर आपको मैं नेक्स्ट अच्छे से समझाऊंगा भी आपने क्या करना है। इसकी जो दूसरी टाइप थी मीडियम, ठीक है, आप इसको मीडियम कर लो। देखने में तो आपको देखो कुछ भी फर्क नहीं ना नज़र आ रहा। आपने काम किया, आपको मैंने 4 तरह की क्लासेस पढ़ाई थी, तो आपने चारों को यहाँ पे क्या काम करना है, अपनी एक फ़ाइल बना के उसको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। मतलब जैसे कि ये आ रही है स्मॉल, ये हो गया मीडियम, फिर से अपने पास लार्ज, तो इस तरह के जो तमाम स्टाइल मैंने किए थे, आपको ग्रिड की टाइप्स बताई थी, आपने चारों कर लेनी है अप्लाई। और चारों को मतलब अप्लाई नहीं करना, लिख के रख लेना आपने, जिससे आपको समझ कुछ भी नहीं आएगी, लेकिन आपने लिख के रख लेना है, क्योंकि अगला लेक्चर इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने बनाना है। आज का लेक्चर सिर्फ इतना आपको समझ आना चाहिए था कि इसमें रो कैसे क्रिएट होती है, कॉलम कैसे बनते हैं, और सिर्फ स्मॉल मीडिया का हमने टारगेट रखा कि जो स्मॉल मीडिया का टारगेट है, ये जो आपके पास अप्लाई किया हमने स्मॉल कॉलम्स, उनको 12, 8, 4 किसी तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, एक और तरीके से यूज़ करके आपको दिखा दूँ मैं बात क्यों आपको, ताकि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। अच्छा, आप इसको ये भी कर सकते हो, चलो इसी के ऊपर कर देता हूँ कि इस वाले को मैं कर देता हूँ 1, इस वाले को कर लेता हूँ 2, और 3 और बाकी जाके 9, इसको मैं कर लेता हूँ 9, बल्कि इसको 2 की जगह कर लेता हूँ 4, 1, 4, 5 और 12 में से कितने रह गए, 7 यहाँ लिख देती है। अब कंट्रोल एस करके देखोगे तो आपकी जो रोज़ हैं उस लिहाज से एडजस्ट हो चुकी होंगी। यहाँ अगर आप देख सको तो ये आपको 1, 2 और 3, और जब आप लोग इसे बनाया करो तो आप लोगों ने क्या करना है, इनके जो कलर है ना बैकग्राउंड तीनों के, इनके कलर अलग अलग किया करने हैं ताकि आपको ठीक से पता लगे। ब्लू, पिंक और रेड। ये देखो जी, एक मैंने बोला कॉलम 1 के बराबर हो जाए, ये हो जाए 4 के, और ये हो जाए 7 के। तो जो आप ग्रिड सिस्टम डिसाइड करोगे वैसा ग्रिड सिस्टम बनता जाएगा। लेक्चर थोड़ा अजीब सा है, लेकिन एक्चुअल ये बड़े काम का है अगर आपको ये बातें समझ आएंगी। अगला लेक्चर अपना इसी बेस पे चलना है। अगर आपने इतनी कोडिंग की होगी तो मैंने इस कोडिंग को ही आगे बेस बना के चलना है, और आपको बाकी जो मीडियाज़ हैं उनको प्रैक्टिकली समझाना है। और आपको मैं ये भी एक छोटी सी बात कह दूं कि आप लोगों ने ये जो जितना भी काम किया करना है ना, इसको अब जैम्प जो अगला लेक्चर है उसके लिए कम अज़ कम उसके लिए जैम्प जैम्प का सर्वर इंस्टॉल करके उसके ऊपर इस कोडिंग को रन करना है,
था कि मैं उस कोडिंग को थोड़ा सा ऑनलाइन लेके जाऊंगा और ऑनलाइन लेके जाने के बाद उसको चेक करवाना है। सारी बात है, अभी तक आपको ये स्मॉल और ये मीडियम इस तरह की बातें समझ पक्की बात नहीं आनी होनी, मुझे भी पता है कि, लेकिन आपको इतना पता लग चुका है कि रो कैसे बनती है और इसके स्मॉल कॉलम 12 हैं, 12 कॉलम को कैसे मैनेज करना है। लेकिन इसके जो मीडियम हमने सेट किए उसका पता नहीं कैसे और क्या काम हुआ। लिख तो मैंने दिया लेकिन कोई फ़र्क समझ नहीं आया, तो फ़र्क डेफिनेटली आपको पता है कि समझाए बिना आगे जाने वाला नहीं हूँ, अच्छे से समझाऊँगा और बात क्लियर करूँगा जी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका आज का टारगेट है। प्लीज़ अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर कर दीजिएगा। आज तो इसे कर ही देना जो मर्जी हो जाए, और मेरा चैनल टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड और फन जोन दोनों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना है। जो अभी इसी वीडियो के राइट लेफ्ट पे आइकन्स आ जाएंगे और सेंटर में इसकी प्लेलिस्ट आ जाएगी। आपको लेक्चर अब अलग अलग जगह तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए, सारे लेक्चर आपके पास हाजिर हो जाएंगे। तो सुन ज़िंदगी तो फिर मुलाकात करूंगा आपके साथ इसी लेक्चर को कंटिन्यू करके और अच्छे से समझाने की करूँगा कोशिश, ताकि आपको किसी से कुछ पूछना ना पड़े, सारा एक्सपर्ट आप खुद ही बन जाए। तो सुन ज़िंदगी तो फिर मुलाकात करता हूँ आपके साथ, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।